एरोप्लेन बासमती राइस प्रेजेंट्स दिल से में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। खैर मकदम है, मैं हूँ आपकी वही पुरानी, यस ऑफ कोर्स, थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायरा नशीबा लेकर आई हूँ आप ही का चहेता दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। अब आज आप सोच रहे होंगे आज किस बात का खुलासा मैं करने वाली हूँ। फिर से सैटरडे आ गई और हर शनिचर कुछ ना कुछ अलग हम करते हैं। आज ज़रा ज़िंदगी को जीने का थोड़ा सा अलग सा ढंग आपको सिखाते हैं कि ज़िंदगी भी जो है ना वो किरदारों की तरह होती है, हमें अलग अलग एहसासों से रूबरू कराती है और ये एहसास अलग अलग किरदार लेकर हमारे सामने आते हैं। और कभी कभी हम इसमें थोड़ा कॉमेडी का फ्लेवर डालते हैं, कभी कभी रूमानी फ्लेवर, कभी कभी रोंदीला फ्लेवर, और इसी तरह के किरदारों को पर्दे पर जीने वाले होते हैं एक्टर्स। और उन्हीं एक्टर्स में से आज चुनकर लाई हूं मैं एक ऐसे एक्टर को जो हर तरह का किरदार निभाते हैं, कैरेक्टर रोल्स बड़ी संजीदगी से प्ले करते हैं, संजीदगी से प्ले करते करते उनमें कॉमेडीपन भी डालते हैं और आपके चेहरों पे हंसी आ जाती है, कह कह फूटते हैं। हम आपसे मिलवाएंगे आज कई बार ऐसे क्यों होता है कि हम कुत्ते को रोटी डालते हैं और वो खाता नहीं है। तो उसका पेट भरा हुआ होता है या उसे रोटी पसंद नहीं आती। ये भी तो हो सकता है कि वो खाना नहीं चाहता। चल मान लिया कि वो खाना नहीं चाहता। खाना नहीं चाहता इसका मतलब वो जिंदा रहना नहीं चाहता। तरीके से देखा जाए तो हाँ, मतलब वो मरना चाहता है। अनिल चरणजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप अलग अलग तरीके के किरदार निभाते हो। आपको पीके में हमने देखा और पीके में आपका रोल जितना था, शिव का जो किरदार आपने निभाया था, लोग तो बहुत हंस हंस के पागल हो गए थे जब आपने निभाया वो किरदार। तो उसको निभाने में क्या कुछ परेशानी आपको झेलनी पड़ी? परफेक्शनिस्ट के साथ आप काम कर रहे थे। मुझे याद है जब मुकेश छाबड़ा के यहाँ पर मैं इसका ऑडिशन दे रहा था तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि अनिल ये एक फ़िल्म है और इसमें ये सीन है, मगर डायरेक्टर जो है राजकुमार हिरानी है एंड एक्टर जो है आमिर खान है, इनके साथ आपका सीन है। तो मैंने बिना कुछ सुने कि वो क्या है, मैंने कहा ये मैं कर रहा हूँ। फिर मैंने ऑडिशन दिया। डिफ़िकल्टी तो सिर्फ मेकअप वाला पार्ट था जो 2-3 घंटे तैयार होने में लगते थे, मगर जो जोश था कि राजू सर के साथ आप काम कर रहे हैं, आमिर सर के साथ आपके सीन्स हैं, तो वो जोश आपको देता था और एनर्जी भागने के लिए। तो 5 दिन हम सिर्फ भागे हैं। और मज़ेदार पार्ट ये है कि मुझे लेटर ऑन समझ में आया कि जो सीन है ये फिल्म के ऐसे पॉइंट पे आता है जो कि फिल्म को पूरा बदल देता है, टर्न कर देता है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि वो एक सीन भी जो था वो फिल्म में बहुत कंट्रीब्यूट किया। लॉक क्यों कर रहा है बे? आज जाने नहीं देगा। ब्रदर मैंने जान दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे। मालूम है हमका, करेजी और कार्तिक अकेले रह सकते हैं घर में। भगवान बचा ले। अरे तुम्हारे ऊपर भी कौन है, भगवान है का? बात करें आपके शुरुआती दौर की, कहते हैं ना कि एक बिजनेस फैमिली से कोई ताल्लुक रखता है, उनको वो शौक नहीं होता कि हम पापा की तरह, वालिद साहब की तरह हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। उनके अंदर वो बगावत का कीड़ा मचलता रहता है और आपके अंदर जो बगावत का कीड़ा था जब आप पुणे में थे, तो वो बगावत का कीड़ा ये रंग लाया कि ये गोलमाल की शूटिंग चल रही थी वहाँ पे और आपको ऑफर किया गया था शायद एज अ क्राउड में रहने के लिए 200 रुपीज। आपने सोचा बॉस क्राउड में नहीं रहना है, हम तो गोलमाल अगेन में आएंगे। कैसे सोचा था? वाकई में ये सोचा था जब कहा गया था आपको वहाँ पे? क्या चल रहा था तब जहन में? तब ये था कि ये सही तरीका नहीं है। मुझे याद है मैं पुणे में म्यूजिक स्कूल और एक्टिंग स्कूल्स होते थे वर्ल्ड के, तो मैं उनके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करता था और वहाँ से अब्रॉड से मंगा के उनको देख के मैं खुश होता था कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं ट्रेनिंग करके प्रॉपर तरीके से करूँगा। और ये जो भीड़ वाला तरीका, ये मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती थी कि मैं वहाँ जाके भीड़ में खड़ा होऊंगा, बॉडी बना लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे और तिरछी नज़र से डायरेक्टर को देखते रहेंगे कि मुझे देख रहा है कि नहीं, थोड़ी स्टाइल मार के। लेकिन बड़े बड़े स्टार्स ने भी एज एन एक्स्ट्रा काम किया ऐसा है, काम मैं किया। शाहिद कपूर भी करेक्ट, बट मुझे वो अप्रोच नहीं लगती थी कि वो मुझे और ड्यूरेशन उसका और लंबा लगता था कि ये खड़े रहूँगा तो पता नहीं कोई पहचानेगा, कोई नोटिस करेगा नहीं करेगा। तो मुझे लगता था कि मुझे अगर ये करना है तो मैं अच्छे से ट्रेनिंग करके एक सही तरीके से मैं जाऊँगा, राइट। और उसके भी पहले अगर मैं जाऊँ तो वक्त फिल्म थी अक्षय कुमार की जिसमें वो स्ट्रगलिंग एक्टर ही थे। तो वो फिल्म हम देख रहे थे पूरी फैमिली के साथ रात को 3 बजे तक, और फिल्म ख़त्म हुई और सबकी नज़रें मेरी तरफ और मैं दरवाजे के किनारे खड़ा हूँ। और कि सनी, मेरा निकनेम सनी है घर का, कि अब ये क्या करने वाला है। तो पापा और मेरा पूरा इंटरोगेशन राउंड चल रहा है कि पापा मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा क्या करोगे इसके बाद।
के बाद उसके देखने के बाद, और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है मैं क्या करना चाहता हूँ। और पापा बोलते अच्छा क्या करना है, मैंने पापा पूना जाऊँगा, फिर पापा FTI ज्वाइन करूँगा, फिर क्या करेगा, फिर बॉम्बे जाऊँगा, फिर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगा, फिर मेरा पापा काम ढूंढूंगा, फिर तो पापा काम मिलेगा, बेटा पैसे कितने आएंगे ये बता। तो बिजनेसमैन का दिमाग यही चलता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो मुझे पैसा कितना आएगा। और एक्टिंग तो ऐसा है कि कभी आपके पास काम है, कभी आपके कभी पास नहीं। नहीं है, कभी इतना ज्यादा पैसा है, कभी आपके पास कुछ भी नहीं है। राइट। तो ये चलता रहता है, यहाँ स्ट्रगल हमेशा चलती हमेशा, रहती है, चाहे बहुत बड़ा सुपरस्टार ही क्यों ना हो, उसके जहन में भी वो स्ट्रगल बिल्कुल चलती बिल्कुल। रहती है। 100 क्रॉस हो गया, 100 के बाद 150 करोड़ कैसे होगा, फिर 2 कैसे होगा, फिर कैसे उसके बाद चलेगा? क्या होगा, राइट। और लोगों की नजरों में कब तक रहेंगे, राइट। कब तक हमें लोग सर पे बिठा के रखेंगे। तो ऑलवेज हमेशा आप टोस पे रहते हो कुछ नया करने के लिए, नया करने। और हमेशा एक एज एन एक्टर ही रहता है कि ये किरदार मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप और एक्स्ट्रा जोर लगाते हो और ट्राई करते हो कुछ नया। आपने तो कई सारे किरदार पे निभाया, एज ए कैरेक्टर रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाए, संजीदा रोल भी आपने इस तरह से अभिनय किया है कि कहीं ना कहीं कॉमिक फ्लेवर डालने की कोशिश की है, अपनी तरीके से भी आप बहुत कोशिश करते हो अच्छा करने की, और सारे किरदार आपके अच्छे हैं। हंसी तो फंसी में भी आपका किरदार अच्छा था, अब गोलमाल अगेन है। संजू की हम बात करें, उसमें आप पहली बार गाने में दिख रहे हैं, बहुत अच्छा है वो। आई मीन सिर्फ गाने के लिए कैसे चूज किया आपको? रीजन यही था कि पीके में आप थे, राजकुमार साहब के साथ आपने हिरानी के साथ काम किया था? हाँ जी, बिकॉज जब मुझे पता चला कि सर ने संजू फिल्म अनाउंस की है तो मैं सर को बीच में मैसेज करता था कि सर इसमें कुछ होगा तो मुझे बताइए, मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो और वो भी अपनी जब भी कास्टिंग करते हैं राजू सर, तो इज़ वेरी पर्टिकुलर कि मुझे लुक वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज मेरे सारे किरदार जो हो वो परफेक्ट बैठे हर डिपार्टमेंट में, एंड ही वांटेड मी इन द फिल्म। तो उन्होंने मुझे एक सीन के लिए पहले बुलाया था, समहाउ वो सीन वर्कआउट नहीं हुआ, देन ही कॉल्ड मी अगेन फॉर दिस सॉन्ग, एंड मैं सेट पे पहुंचा, सर मुझे अपनी गाड़ी में लेके गए, बोले कि अनिल ये सॉन्ग है, सुनो, कॉफ़ी पीते हैं और मुझे बताओ कि इसमें तुम्हें क्या लगता है कि इसका लुक कैसा होना चाहिए। रख तू अपनी फुलझड़ियां बढ़िया बढ़िया। You decided the look? या तो सर के साथ डिस्कशन अच्छा। करके, तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इज़ वेरी कोलैबोरेटिव, ही गिव स्पेस टू द एक्टर कि आप अपने हिसाब से आपको क्या लगता है सीन के बारे में, आपकी राय भी जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। तो That's lovely. पीके के वक्त भी जब पहला सीन हम स्टूडियो में शूट कर रहे थे मुंबई में, तो वो कह रहे थे कि अनिल तुम्हें यहाँ से चेयर से नीचे से जाना है, तो और इसके पहले ये हुआ है और इसके बाद ये होने वाला है, तो तुम्हें क्या लगता है कैसे करोगे? तो मुझे ये जो उनकी अदा है, जो उनका तरीका है काम करने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो That's the only reason हर एक एक्टर उनके साथ काम करना दोबारा चाहता है, एंड उनके साथ एक बार रेपुटेशन अच्छी रह जाती है, तो आप उनकी फिल्में हमेशा फिल्में। वैसे भी तो आप एक्सप्रेशन देने में बड़े माहिर हैं, चाहे आपकी हम शॉर्ट फिल्में देखें, आपकी कई सारी फिल्मों को, शॉर्ट फिल्मों को कई सारे एजाज़ात से नवाजा गया है, कई सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं। एक दो फिल्में आपकी ऐसी हैं जिसमें आप एज ए टेररिस्ट आपने काम किया है, जिहाद है और फख्र है, हाँ ये जी। दो फिल्में। हाँ जी। जिहाद में आपने समझाने की कोशिश की है, एंड में थोड़ा कॉमेडीपन भी आपने डाला है, जी। समझाने की कोशिश की है रियल जिहाद इंसानियत को कहते हैं, राइट। है ना। और फख्र है में आप जब आपको कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान जाओ और आप रिसर्च करो। रिसर्च करो, आप रिसर्च करते करते इतने भावुक हो जाते हैं कि आपको हिंदुस्तान से ही प्यार हो जाता है। दैट्स सो लवली। बोथ कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे, और शॉर्ट फिल्म जिस तरीके से दिखाई गई और आपका अभिनय बहुत मायने रखता है कि आप एक छोटी सी फिल्म है 5 मिनट की, 10 मिनट की, उसमें आपका एक कैरेक्टर है, उसमें भावुक होकर, उसमें खोकर आपको सारी मैसेज देनी होती है। एक्सप्रेशंस कमाल के होने बहुत जरूरी है, और आपके एक्सप्रेशंस जो है वो कॉमेडी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। योरसेल्फ फील कि आपको ज़्यादा कॉमिक अवतार ही मिलने चाहिए? नहीं, ये एक्सीडेंटली हुआ है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मुझे कॉमेडी पसंद है, डेफिनेटली पसंद है, और करना भी अच्छा लगता है, मज़ा आता है बहुत, खुद को भी फ्री लगता है जब ऑडियंस को देखते हो आप हंसते हुए, तो और अच्छा लगता है। ये हंसी तो फंसी के टाइम से शुरू हुआ था, तो मुकेश छाबड़ा के मैं ऑफिस गया तो वैभव वहाँ पर थे, तो वहीं से टर्निंग पॉइंट हुआ ये कॉमेडी का। तो वैभव ने कहा कि अनिल ये एक कैरेक्टर है, ये तू पढ़ ले। तो मैंने पढ़ा, मैंने अपनी तरफ से सीरियसली किया था, बहुत सीरियसली किया, वो समहाउ बहुत फनी लगने लगा, ये वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। देन ऑल्सो आई रियलाइज्ड कि डूइंग फनी कैरेक्टर इज़ नॉट अबाउट पोर्ट्रेइंग फनी, बट क्योंकि हर कॉमेडी किरदार अपने आप में सीरियस होता है, वो चीज़ें सीरियसली करता है, मगर सिचुएशन फ़नी होती है। ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैरेक्टर आपका अच्छा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। हंसी तो फंसी में किरदार बहुत अच्छा लिखा हुआ था,
उसकी लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, वो किस जगह से आया है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह से अपने आप को समझता है कि लाइक वो मीता से शादी करने के लिए आया है, तो वो अंदर से कॉन्फिडेंट है कि सिद्धार्थ तो कुछ भी नहीं है, जबकि वो बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छा लड़का है, पैसे से भी बहुत सही है। तो तुम उससे शादी करने के लिए आए हो, तो अंदर से ये चाहता है कि मेरे से बेस्ट कोई है ही नहीं। क्या है ना, ज़्यादा देर तक अपने आप को संगीत से वंचित नहीं रख सकता। तो आई थिंक डायरेक्शन एंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट Important, अगर आप फनी कैरेक्टर्स प्ले करो। सेम विद फक्र है एंड जिहाद है, तो दिव्यांश ने बहुत ही अच्छा लिखा है उसे, एंड डायरेक्शन भी। पोर्ट्रे भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। इतनी मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। एक्चुअली आपकी शॉर्ट फिल्म है बहुत सक्सेसफुल रही है जी। अगर हम कहें तो मुझे लगता है कि आप शायद शॉर्ट फिल्मों में ही जाना चाहते हैं, आपको ज्यादा मजा आता है शॉर्ट फिल्में करने से। ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है आपके एक्सप्रेशन से। नहीं, मुझे मोर कंफर्टेबल डूइंग शॉर्ट फिल्म्स। द थिंग इज कि आप उसमें ऑफ कोर्स एक आपको लीड पार्ट प्ले करने का मौका मिलता है और एक फ्रीडम रहती है, और खासकर हम उम्र जब आपके डायरेक्टर्स होते हैं तो गिव एंड टेक बहुत होता है, बहुत डिस्कशन होते हैं। जितनी छोटी फिल्म होती है उतना एम्बिशियस हो जाते हैं लोग, यू नो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे मिलके की फिल्म अच्छी बनानी है, तो एक फ्रीडम होता है शॉर्ट फिल्म में, तो वो में मज़ा आता है। एट द सेम टाइम आपको अपने लुक के साथ प्ले अराउंड करने के लिए और कैरेक्टर के साथ और खेलने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, मजा आ जाता तो है। मज़ा आता है। अपनी आपकी राय भी काफी अहमियत रखती है हर एक खेल। राइट। ऐसा नहीं है कि फीचर फिल्म्स में नहीं है, फीचर फिल्म्स में भी है, तो दोनों का एक अपना मज़ा है, दोनों डिफरेंट मीडियम है। अनिल, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। अब आपको मैसेज का जवाब देना पड़ेगा, और ये एक्चुअली हमारे इस प्रोग्राम का रूल है। अब कितना सक्सेसफुल आप साबित होते हैं वो मुझे नहीं पता लेकिन आप जो भी कहेंगे वैसे सच ही कहेंगे ना? बिल्कुल। अब देखते हैं बोला क्या लोगों ने। ओके। जायना कर्नाटक से लिख रही है, डियर अनिल, आप मुझे पीके में शिव के कैरेक्टर में बड़े अच्छे लगे, एंड हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग फाइन। आपको कॉमेडी में देखना अच्छा लगता है, डू मोर कॉमेडी फिल्म्स। थैंक यू सो मच जाइना। डेफिनेटली आने वाली जो भी फिल्में हैं, सेक्रेट गेम्स हो चाहे सिम्बा हो, नमस्ते इंग्लैंड, आप देखिए, और डेफिनेटली शायद मैंने उतनी मेहनत की है जितनी इस फिल्म में की है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए। हाँ, कॉमेडी फिल्म है आपकी तो आने वाली ही होंगी कई सारी। और एक और फिल्म आपकी है, वो भी एक शॉर्ट फिल्म है, उसमें आपने अलग तरह का किरदार निभाया है। पहले तो बहुत सख्त रहते हैं आप, सख्त हस्बैंड, उसके बाद आप डिसेबल हो जाते हैं। हाँ जी। सो बहुत अच्छा अभिनय, लिविंग आइडल। सो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर आपने निभाया उसमें, काफी पसंद किया गया, खास तौर से उसके एंड क्रेडिट्स में जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, दैट्स रियली ऑसम। वो कैरेक्टर थोड़ा अलग है, जो फिल्मों में आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। काफी टफ था उसको, आई मीन एज ए डिसेबल्ड आपको कुछ दिखाना है, कैरेक्टर निभाना है उसमें, तो खूब घुसना है आपको रिसर्च करनी है उस पर। Was it difficult for you? It was easy for you? डिफिकल्ट इन सेंस कि कोई भी किरदार जो इमोशनली काफ़ी ड्रेन अपने आप को करना पड़ता है, तो वो थोड़ा टोल ले लेता है फिजिकली आपके ऊपर, और बट मुझे मज़ा आता है, मुझे बैलेंस करने में मज़ा आता है कि मैंने आज कुछ कॉमेडी किया है तो कल कोई दूसरी फिल्म में सीरियस किरदार हो। तो डिफ़िकल्टी बस यही थी कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। एक वो ड्रंकेड होता है, अपनी वाइफ को मारता है एंड अब्यूसिव होता है, उसके बाद कर्मा जो खेल खेलता है, उसके बाद जो उसके साथ होता है, तो जो उसका पछतावा होता है। सो आई थिंक हमारे साथ, हम चाहे डिसेबल हो चाहे ना हो, अंदर से हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है हमेशा। हमारे यहाँ अंदर हमने अच्छा ये बुरा अंदर ही होता अंदर ही है, और होता है। सवाल उसके और जवाब भी उसके हमारे अपने अंदर तलाश अंदर होते हैं। तो यू जस्ट हैव टू मैग्नीफाई एज एन एक्टर किसी फीलिंग को कि यहाँ मैंने ये गलत किया था इस रिलेशनशिप में, तो वो एहसास बहुत एहसास, हाँ, तो वो उसी एहसास को इस फिल्म में डाला है। बहुत बेहतर तरीके से आपने निभाया। खैर, इन्होंने आपकी तारीफें की, मैंने सोचा मैं भी एक आधा तारीफें आपके कर दूं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ओके, इरफान फ्रॉम लखनऊ,
हाय शीबा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू। आपका दिल से शो रोज़ देखते हैं, एक भी एपिसोड मिस नहीं करते, बहुत बहुत शुक्रिया। और हर सैटरडे आप किसी न किसी एक्टर को या फिर सिंगर को प्रोग्राम में दावत देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपके लिए लिखा है, अनिल जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, हर बार आप कॉमेडी डाल देते हैं अपने रोल में, आपके एक्सप्रेशंस बहुत कमाल के रहते हैं, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू इरफान, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे ही हंसाता रहूँ, आप फिल्में देखते रहिए, अपने सारे दोस्तों यारों सबको, पूरे परिवार को लेके जाइए, देखिए और एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, क्योंकि संजू में आपको काम करने का अनुभव हुआ रणबीर कपूर के साथ, वो भी अपने आप में बहुत कमाल के एक्टर है, उनके साथ स्क्रीन स्पेस आपने शेयर करी है एक गाने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो काबिल तारीफ़ है, इट्स कमेंडेबल। लेकिन आपके फेवरेट एक्टर्स में कई फेवरेट रहे हैं, जैसे कि आपने हंसी तो फंसी में अनु मलिक साहब के आप दीवाने थे, उसमें उनके फ़ैन थे, तो उनके कैरेक्टर को अपने आप में आपने ढालने की कोशिश की है, उन्हीं के तरीके से, उन्हीं का वो अंदाज़ जो है, शेर व शायरी का अंदाज़, गाने लिखने का अंदाज़, गाने का अंदाज़ आपने उसमें डाला है। तो अगर ऐसे आपसे पूछा जाए हकीकी ज़िंदगी में आप किन के फ़ैन हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं हर उस शख्स का फ़ैन हूँ जो गिव अप नहीं करता है, हाँ। जिसके ड्रीम्स बड़े हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसान जो चलता रहता है, अपना काम करता रहता है, उसको सक्सेस मिले या चाहे ना मिले, और जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, वो अपने आप को डेली बेसिस पे इम्प्रूव करता रहता है एज अ पर्सन। मेरा ये भी मानना है कि आप जब अपने ऊपर काम करते हैं एज अ पर्सन, आपके अंदर का आर्टिस्ट भी उतना ही निखरता है। तो लॉन्ग लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, एक पर्टिकुलर फेवरेट नहीं है। आप खुद के बहुत बड़े फैन हैं। मैं तो खुद का बहुत बड़ा फैन हूँ। खुद का तो मैं फैन, खुद को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जब तक ना आप खुद अपने फैन बनेंगे तब तक आप किसी के फैन नहीं बन सकते। किसी के फैन नहीं, ये तो फैक्ट है। आई मीन यहाँ पर हर इंसान को थोड़ा सेल्फिश वर्ड जो है बहुत मिसअंडरस्टूड वर्ड है। सेल्फिश वर्ड अपने आप में एक्चुअली जो अपनी केयर करता है, अपना ध्यान रखता है, अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपनी सोल का, अपनी सोच का, वो इंसान दूसरे का भी उतना ही ख्याल रखने लायक है। बिल्कुल। तो जो लोग कहते हैं कि यार ये बंदा सेल्फिश है, ये बंदी सेल्फिश है, वैसा नहीं होता, वो आपकी अपनी इनसिक्योरिटी होती है, जो आपको दूसरा सेल्फिश दिखाई देता है। आपका नज़रिया होता है देखने का। जबकि सही बातें हैं, जब तक ना आप अपने केयर करेंगे, अपने आप को खुश रख पाएंगे, अपनी इनर हैप्पीनेस तलाशेंगे, तब तक आप किसी को खुश ही नहीं रख सकते। किसी को नहीं रख सकते। और एज एन एक्टर हर कोई आपको जज करता है, सबसे पहले आपको जज करता है जब आप बोलते हो कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। आपको नीचे से ऊपर तक देखा जाता है कि आप दिखते कैसे हो, आप बोलते कैसे हो, आप में कितना टैलेंट है, तो जजमेंट वहीं से शुरू होता है। तो मैं ये कहूँगा कि एज एन एक्टर आई थिंक आप अपने बारे में क्या बोलते हैं डेली बेसिस पे, सुबह उठने से लेकर रात को सोते तक, वो मायने रखता है। कौन क्या बोलता है वो मायने नहीं रखता, बिकॉज आप जो अपने बारे में बोलते हैं एक दिन वो सच हो जाता है। बिल्कुल सही। और जो आप हमेशा, मैं प्रोग्राम के हवाले से भी ये कहती हूँ, ये एहसास ही होता है, आपके सोचने का एहसास जो आपको बड़ा बनाता है, जो आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाता है। एहसास सच्चा रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, सही रखोगे, लक्ष्य तो मिलना ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी रखा था, बड़ी जदोजहद की इसके लिए आपने, नहीं तो आप बिजनेस वर्ल्ड में खोए रहते कहीं। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आई कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, अपने स्ट्रगल को मैग्नीफाई करना और ये बताना कि पहले मैं बहुत उदास रहता था, पहले मैं बहुत गरीब था। तो आई थिंक हर कोई इंसान, वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे वो स्ट्रगल कर रहा है। तो अपने स्ट्रगल का प्रचार करना तो बंद कर देना चाहिए सबसे पहले, कि हर कोई आया है किसी ना किसी जिंदगी जी रहे हैं, हाँ, जी रहे हैं, मोड है, अलग मोडों को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, उस मोड को एंजॉय कर रहे हैं, जर्नी को एंजॉय करना आना चाहिए। बिकॉज आज मेरे साथ अगर 2 लोग फोटो खिंचाते हैं, कल 2000 होंगे, 2 लाख होंगे, मगर अगर मैं 2 में खुश नहीं हूँ तो 2000 2 लाख में भी कभी खुश नहीं होगा। तो मुझे जर्नी में मज़ा आ रहा है और डेली बेसिस पे काम करने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में मज़ा आ रहा है। मुझे पता है जो लक्ष्य निर्धारित किया है मैंने अपने लिए, और भगवान ने जो मेरी सोच के हिसाब से निर्धारित किया, वो एक दिन होगा, पूरा होगा। बिल्कुल सही। मगर एक एक्टर तो हर एक दिन कुछ नया सीखता है। एक एक्टर के सीखने की जो क्षमता या सलाहियत है वो खत्म नहीं होती, वो हमेशा बरकरार रहती है। दैट इज सो लवली। चलिए हम फटाफट से कुछ गेम खेलना चाहते हैं आपके साथ। जैसे संजू में आप गाने में नजर आए हैं, तो आप संजय दत्त के तो फैन रहे ही होंगे। तो वालिद साहब जो थे और उनकी अम्मी भी जो थी, उनकी माँ, उनके पिता, वो भी हिंदुस्तानी सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर्स में जाने जाते हैं, शुमार होते हैं। जैसे सुनील दत्त साहब या नरगिस, दोनों का प्यार हुआ था। आपको याद है प्यार हुआ था कौन सी फिल्म में दोनों को?
आई मीन सुनील दत्त पहले ही उन्हें बहुत प्यार करते थे, सुनील दत्त साहब, नरगिस को, लेकिन एक फिल्म आई थी 1957 की, उस फिल्म का नाम आपको बताना है, जिस फिल्म के सेट पे उन्होंने आग से उन्हें बचाया था और दोनों में फिर फाइनली प्यार हो गया था। फिर नरगिस ने हाँ कही थी शादी के लिए। गूगल सर्च नहीं चलेगा, नहीं फोन की तरफ देखना बंद कर दीजिए। एज एन एक्टर आपको पता होना चाहिए। फोन अ फ्रेंड, फोन अ फ्रेंड, नो, फोन अ फ्रेंड नहीं चलता। 1 अब मुझे जज करेंगे। टिक टिक 3, टिक टिक 4, मदर इंडिया। यस यू आर राइट, जीत गए आप। तुक्का लग गया। करेक्ट, ओके गुड। आपको पता है नरगिस ने 5 साल की उम्र में एक फिल्म से शुरुआत की थी। शी स्टार्टेड ऑफ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उस फिल्म का नाम क्या था? वो ठेठ उर्दू शब्द है। ओके 1 2 पास। पास। फिल्म का नाम था तलाशे हक। तलाशे हक। फिर तमन्ना फिल्म आई थी, उसकी वजह से उन्हें रिकॉग्निशन मिला था। इसलिए ये मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। जरूर देखिएगा। ओके ये तो पता होगा आपको, संजय दत्त को पूछूंगी। ओके पता होगा, अगर आप कुछ ऐसे पन्ने निकाल के लेके आएंगे, तुम एक्टर बनते हो, ओके। वो बात नहीं है, जनरल नॉलेज की बात नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं। आपने बताया। अब संजय दत्त की फिल्म रॉकी जो है वो कौन से ईयर में रिलीज हुई थी? मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था। ये कौन सा आंसर हुआ? उस समय पैदा नहीं हुआ था? नहीं, मैं पता तो होना चाहिए। 80s में आई थी। 80s में, यस। 81। यस राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 में से 2 करेक्ट। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताएं, आप किस ईयर में पैदा हुए थे? 83। मतलब क्लोज Yeah. राइट, ओके। और उनकी फिल्म को तो उनके कई फिल्मों का अवार्ड से नवाजा गया और 2000 में एक फिल्म उनकी आई थी जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ मुन्ना से भाई। बेस्ट एक्टर 2000 में थी वास्तव। यस यू आर राइट। आप जीत गए, जीत गया ना? सच में जीत गए। मेरा कहाँ है प्राइस? कहाँ है मेरा? प्राइस करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, आपको ऑलरेडी प्राइस मिल चुका है। मिल चुका, बच गया ना। राइट। मुझे वैसे आपको क्या चाहिए था? मुझे एग्जाम वाली फीलिंग आती है, कुछ सवाल पूछने लगता है ना तो मेरे दिल की धड़कन अलग बढ़ जाती है कि ये बताओ वो बताओ, ऐसा लगता है मैं स्कूल में पहुंच गया। अच्छा तो जो लगता है? तारे जमीन का ईशान होता है ना, हम्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, नंबर से नंबर सब, तो वैसा फीलिंग हो जाता है। वैसे फीलिंग आ जाता है। बच आप गया। एग्जाम भी तो वैसे दे रहे हो, एक हाँ। एक्टर के लिए एग्जाम ही होता है। हर दिन जो आप नए नए कैरेक्टर प्ले करते हो, एक एग्जाम ही तो होता है। हर बिल्कुल, एग्जाम में आप पास हो या ना हो, बिल्कुल। उसकी चिंता नहीं रहती है। चिंता ये रहती है कि मेरा जो दूसरा एग्जाम होगा वो कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा, है ना? बिल्कुल। अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत मैं अच्छा। चाहती हूँ आपके फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आपको ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ और साथ में ये कहना चाहती हूँ ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट Thank you so मुझसे much. बात करने Thank के you. लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का दिल से बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा जरूर shiva.lateef@nw18.com पर। फिलहाल इन्होंने जो कहा, अनिल जी ने जो कहा कि किरदारों के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किरदार अपने आप में डालना, उसमें समोना, वो भी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी अलग अलग मोड़ पर विभिन्न किरदारों से हमें रूबरू कराती हैं और हर एक किरदार को अपना बेस्ट देके हमें जीना चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी सफल और मीनिंगफुल हो जाती है। एनीवेज आज के प्रोग्राम में इतना ही। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।